Hello students, good morning to all of you. Class 11th Chemistry Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. Lecture number 13. So in the last lecture we see the lattice enthalpy, bond parameters and covalent radius. ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था कोवलेंट रेडियस तक। अब इसी को हम प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है। कोवलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय अ कोवलेंट बॉन्ड इन सेम मॉलिक्यूल। कि किसी एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम एटम ज्वाइन हो रखे हैं एक कोवलेंट बॉन्ड से, उनके बीच की जो हाफ डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? कोवलेंट रेडियस। किसी भी सेम मॉलिक्यूल में, यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम एटम आपस में ज्वाइन हो रखे हैं एक कोवलेंट बॉन्ड से, उनके बीच की हाफ डिस्टेंस इज नोन एज कोवलेंट रेडियस। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए बच्चे क्या कहता है आगे। द वंडरवाल रेडियस। अब हमें वंडरवाल रेडियस के बारे में देखना है कि क्या होती है। रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ एटम विच इंक्लूड इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। कि एक नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसके बॉन्डेड में शेयर नहीं हुए। ठीक है। एक नॉन बॉन्डेड सिचुएशन के अंदर कहता है जो वैलेंस शेल को हम जब इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? उसके ओवरऑल साइज के अंदर, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं? वंडरवाल रेडियस। ठीक है। यानी कि क्या है कि एक नॉन बॉन्डेड एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, उनको भी इंक्लूड करके जब हम किसी एटम का ओवरऑल साइज रिप्रेजेंट करते हैं, so that is known as वंडरवाल रेडियस। आगे कहता है या कहता और क्या कह सकते हैं कि वंडरवाल रेडियस इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस। कहता है ये डिस्टेंस का क्या है? हाफ। कौन सी डिस्टेंस? बिटवीन टू सिमिलर एटम, जो दो सिमिलर एटम्स के बीच में है। इन सेपरेट मोलिक्यूल, और अलग अलग मोलिक्यूल में है। इन अ सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर, उसे हम क्या कह देते हैं? वंडरवाल रेडियस। तो यानी कि क्या होगी वंडरवाल रेडियस हमारे? किसी एक सॉलिड में जो सेपरेट अलग अलग मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो सिमिलर एटम्स प्रेजेंट है, उनकी हाफ डिस्टेंस को हम लोग वंडरवाल रेडियस कहते हैं। देखिए आप लोग डायग्राम, तब आपको ये क्लियर होगा। कहता आगे लिखता है हेयर द टू पिक्स फ्रॉम बुक एंड वन रेडियाई पिक। कि हमें कहाँ से उठानी है दोनों बुक से। आइए देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पे लिखता है कि द बॉन्ड लेंथ इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल ए बी। कि यहाँ पे देखिए ये एक छोटा कोई एटम था, ये कोई दूसरा एटम था। इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। इन दोनों के सेंटर से इसने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दी रेड कलर में। इसी लाइन को ये ऊपर ले गए और वहाँ पे जाके जहाँ पे दोनों एटम्स मिले थे वहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी। और फिर इसने बताया कि इस जो इसके आउटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक ये इसकी डिस्टेंस है, इसके आउटर पॉइंट से इसकी डिस्टेंस इतनी है इसके सेंटर तक, यानी कि आर ए और आर बी। टोटल को हम क्या कह देंगे? आर कह देंगे। और ये है क्या हमारे पास? दैट इज कोवलेंट रेडियस। ठीक है। देखिए लिखता है कि स्मॉल आर ए और आर बी, आर इज द बॉन्ड लेंथ, आर ए और आर बी आर द कोवलेंट रेडियाई। पहले हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे? कोवलेंट रेडियाई की। ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा इसके बाद वंडरवाल रेडियाई। सो ये देखिए बच्चे, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो ये है हमारा कोवलेंट और वंडरवाल रेडियाई का। अब इसमें क्या है? उसने कहा था कि सेपरेट मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम्स के बीच की हाफ डिस्टेंस को हम बोल देते हैं वंडरवाल रेडियाई। ठीक है। अब लाइक हमारे पास एक ये है और एक ये है।
पहले हमने इसका सेंटर देखा, फिर इसका सेंटर देखा, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 198 पिकोमीटर। क्लियर। और इस अकेले की अगर हम देखें, ये इनकी आउटर लाइन है और ये इनकी सेंटर की लाइन है, तो आउटर लाइन से सेंटर की लाइन पे ये बैठता है 99 पिकोमीटर। क्लियर। टोटल इनकी 198 है दोनों सेंटर्स के बीच की, अकेले इसकी सेंटर से आउटर तक 99 पिकोमीटर है। तो अगर हम इसकी निकाल लेंगे तो 198 माइनस 99 इसकी निकल जाएगी। फिर कहता है ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 360 पिकोमीटर, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर सेपरेट मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम के सेंटर की जो डिस्टेंस है दैट इज 360 पिकोमीटर। फिर कहता है इसके सेंटर से इसकी आउटर लाइन तक जितनी डिस्टेंस है दैट इज 180 पिकोमीटर। इसे हम क्या कह देते हैं कि कोवलेंट और वंडर वाल रेडियाई इन अ क्लोरीन मोलिक्यूल, द इनर सर्कल corresponding to the size of the chlorine atom, RVWD and RC are the van der Waal और कोवलेंट रेडियाई। ये हमारी क्या है RVW दैट इज van der Waal रेडियाई। जहाँ पे इसने ये RC लिखा है तो ये हमारी क्या है कोवलेंट रेडियाई। इन्हीं के बारे में अभी हमने डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, ये इनके क्या है डायग्राम है। उसके बाद देखिए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज बॉन्ड एंगल, यानी कि हमें बॉन्ड का अब क्या बताना है। पहले हमने उनकी लेंथ माप ली जिसे हमने van der Waal रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई का नाम दिया। अब हमें बॉन्ड का एंगल्स देखना है। देखिए कहता है द एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम इन ए मोलिक्यूल, कि एक मोलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कहता क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हुए हैं, किसके उस ऑर्बिटल के जो क्या है बॉन्डिंग है। कहता उनके बीच में जितना एंगल होगा, एंगल मेजर्ड इन डिग्री, और उस एंगल को हम मेजर किस यूनिट में करेंगे डिग्री के अंदर, एंड एक्सपेरिमेंटली बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो हम डिग्री में मेजर करेंगे। और अगर कहता है एक्सपेरिमेंटली हमें इसे मेजर करना हो तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच होती है, लाइक NMR हो गया, UV हो गई, IR हो गई, ठीक है, मास हो गई। तो ऐसे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, ये आप हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। इट गिव्स आइडिया distributions of orbital around the central atom in a molecule। कहते हैं ये हमें किस चीज़ के बारे में एक आइडिया दे देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है ऑर्बिटल का, किसके चारों तरफ, उसके सेंट्रल एटम के चारों तरफ। और वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, डिटरमाइनिंग दी शेप। जब हमें ऑर्बिटल्स का ये पता चल जाएगा कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो उससे हमें उस मोलिक्यूल की शेप के बारे में भी पता चल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर का, दैट इज H2O। क्लियर। सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है, इधर भी सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन है। फिर कहता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, लोन पेयर की तरह ये एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर कहता है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। कहता है इन दोनों के बीच में जितना एंगल है, कितना है वो 104.5 डिग्री। किस किस के बीच में, दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में। किस मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल में। तो इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड के बीच के एंगल है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक हम लोग O और H का एग्जांपल अगर ले, किस चीज का, O का और H का, कहता इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं जिसे हम लोग, तो वो कितनी है 96।
ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो ये आपका क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच।